अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बहुत ही स्टाइलिश और डिलीशियस लच्छेदार पराठे बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ मैंने आधा किलो मैदा लिया है। अगर मैं ग्राम्स में बताऊँ तो ये 500 ग्राम है। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1.5 यानी 1.5 टेबल स्पून इसमें शुगर यानी चीनी का ऐड करेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके मैदे में डालते जाएंगे और जैसे हम रूटीन में आटा गूंदते हैं इसे सेम वैसे ही गूंद लेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा सख्त रखेंगे और बहुत ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इसे ऊपर से हल्का हल्का हाथ से पानी लगाएंगे और किसी भी प्लेट या ढक्कन से एयर टाइट करके फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारी डो सेट होती है इतनी देर में हम ऑमलेट बना लेते हैं। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसमें 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, हाफ टेबल स्पून इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हमारी डो अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे मैंने किचन काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको लंबाई और चौड़ाई में बैलेंस कर लिया है। अब इसको इक्वल करके 4 पेड़ों के साइज़ के बराबर काट लेंगे और इसको जैसे हम आम रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही इसका पेड़ा बना लेंगे और बाकी भी मैंने इसी तरह बना के रख लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया है, किचन काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। पहले इसे हाथ की मदद से फैला लेंगे, उसके बाद इसको अच्छी तरह से बेल के एक रोटी इसकी पतली सी बना लेंगे। इसके ऊपर मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर घी ऐड किया है रोटी के ऊपर और इसे फैला लेंगे। अब मैंने 1 चुटकी के बराबर ज़ीरा लिया है और इसे यूं पूरी रोटी के ऊपर फैला दिया। अब यहाँ इसे बारी आती है फोल्ड करने की। इसकी एक लेयर को फोल्ड किया मैंने, इसके ऊपर मैदा डस्ट किया और यूं इसे फिर फोल्ड कर दिया, फिर मैदा डस्ट किया और यूं एंड तक यही प्रोसीजर हम करेंगे पूरी रोटी के साथ। यूं मैंने पूरी रोटी को इसी तरह फोल्ड कर दिया है। अब इसे दोनों साइड्स को ऑपोजिट साइड से खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे और फिर थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे, घी लगाएंगे हल्का सा और यूं इसे एक साइड से फोल्ड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और एंड तक ऐसे ही ले आएंगे फोल्ड करते हुए। बिल्कुल इसे बैलेंस रखकर फोल्ड करते हुए आएंगे और यूं एक पेड़ा बना लेंगे। अब इसको सिक्योर करेंगे। इसकी चौड़ाई वाली साइड का एक किनारा पेड़े के फ्रंट में सिक्योर कर देंगे और दूसरा पेड़े की बैक वाली साइड में सिक्योर कर देंगे ताकि बेलते हुए जो पराठे की लेयर्स हैं वो खुले ना। ये देखें अब कितनी पेड़े की खूबसूरत सी लुक आई है। इसी तरह मैंने बाकी भी पेड़े बना के रख लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक बॉक्स लिया है, उसमें पेड़े रखे हैं। अब इसे मैं एयर टाइट करके 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। अगर आप फ्रिज में रखना चाह रहे हैं तो आधे घंटे के लिए इन्हें फ्रिज में रख दें, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, जो पेड़े हैं वो बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इन्हें बेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने किचन काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और पहले पेड़े को हाथ की मदद से हल्का हल्का फैला लेंगे। अब इसके ऊपर रोलिंग पिन से इसको बेल लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे।
यूँ हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसको मैंने 5 मिनट पहले इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म हो चुका है। अब यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून जो हैं वो घी के ऐड किए हैं इसमें। अब इसमें मैं पराठा डाल रही हूँ और यूँ जब इसकी एक साइड हो जाएगी तो हम साइड इसकी चेंज कर देंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। यूँ मैंने इसकी जो ऊपर वाली साइड है इस पे भी 2 टेबल स्पून के बराबर घी लगाया है। अब इसकी साइड चेंज कर दी है और इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और हमारा पराठा जो है वो बहुत अच्छे से फूलता है। अब यहाँ पर इसकी जो फ्रंट वाली साइड है उसको दोबारा पलटेंगे और ऊपर की तरफ यूँ ले आएंगे और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी और लगाया है। अब इसके ऊपर जो हमने ऑमलेट बनाया था थोड़ा सा वो लगाएंगे और इसे फैला लेंगे। इसे फैला लेने के बाद इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे और इसे यूपर से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट का टाइम है एक पराठे के पकने का। यूँ ये हमारा जो पराठा है वो बन के बिल्कुल तैयार है। इसे मैं अब अलग एक प्लेट में निकाल रही हूँ। यूँ मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगाया है इसकी फ्रंट वाली साइड पे और यूँ इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही प्यारी लुक आई है। अब हम इसे ट्राई करते हैं। तो जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, एकदम खस्ता बने हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपको इसका एक नवाला तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी लेयर्स चेक करें, बहुत ही खूबसूरत इसकी लेयर्स आई हैं। बहुत ज़बरदस्त पराठा है। देखें इसकी कितनी खूबसूरत लेयर्स हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।